अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़ पकोड़े। जिस आप ये देख लें, सामने हमने सारे इंग्रेडिएंट रखे हुए हैं। ये आप देख लें, प्लेट में मैंने ये बेसन लिया हुआ है और ये चॉप की हुई प्याज, ये देखें कितनी बारीक बारीक चॉप की है मैंने। ये चॉपर में आप इस तरह से चॉप कर लें, ठीक है। ये बाउल में लिया। अब इंग्रेडिएंट में आप देख सकते हैं, ये मैंने लिया हुआ है पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। और ये है हल्दी, ये नमक जो कि आप ले सकते हैं हस्बे जायका। अच्छा, ये है कुटी हुई बारीक लाल मिर्च, और ये जो कि वो गोल वाली होती है ना मिर्चें, उसको मैंने पीस कर ली हुई है, आधी कुटी हुई मिर्चें। अच्छा, ये देखें व्यूअर्स, ये जो है ये प्याज आप देख रहे हैं, इसको भी मैंने चॉप की हुई है। ये देखें हरी प्याज, इसका कुछ अलग सा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने उस प्याज के बजाय यहाँ पे थोड़ी सी हरी प्याज भी ऐड की है। अच्छा व्यूअर्स, ये देख लें, ये मैंने मिर्चें हैं जो कि बारीक बारीक यहाँ पे काट लिए हैं। अच्छा, ये मैंने आलू छील के इसको स्लाइस में ले लिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में जो है इसको पहले काटूंगी, ताकि मैं इसके वो बना सकूं, पकोड़े बना सकूं। ये देख लें, इस तरह से हम इसको बारीक बारीक काट रहे हैं, जिस तरह से फ्रेंच फ्राइज होते हैं। ये देख लें कितने बारीक और आसानी से कट हो रहे हैं। बच्चों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन से एक अफ्तार के टाइम पकोड़े बन जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो शौकीन होते हैं इस चीज़ के। तो जब बच्चे ये सुनेंगे कि फ्रेंच फ्राइज पकोड़े, तो फिर जो है ना वो छोड़ेंगे ही नहीं इसको। लगा के आधे घंटे के लिए रखेंगे, ताकि अच्छे से जो है फ्राई करें तो अंदर से सॉफ्ट से हो जाए, सिरका लगने के बाद। जल्दी से हमारे पकोड़े जो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम पकोड़े फ्राई कर रहे होते हैं तो ऊपर से जो उसका पकोड़ा है वो तो फ्राई हो जाता है, लेकिन अंदर से आलू जो है वो थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। अब इससे ये होगा कि उसमें सिरका ऐड किया जा रहा है, और सिरका और नमक उसमें ऐड किया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि ये बहुत ही जल्दी गल जाएंगे। यानी ऊपर से अगर जो है वो अगर ये पकोड़ा बनेगा तो अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट आलू होंगे, ये अंदर से भी इस तरह से फ्रेंच फ्राइज में होते हैं। बहुत ही थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी ऐड कर रहे हैं, नमक, सिरका और पानी डाल के हम इसको आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे, और इसके बाद हम इसके पकोड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे। बेसन जो हमने लिया हुआ है, ये तमाम सा चीज़ें इसमें ऐड करके पूरा बनाना शुरू कर देंगे। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब व्यूअर्स, हम इसका मिक्सचर बना रहे हैं। ये देखें बेसन है, बेसन के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, जो कि हम पहले बता चुके हैं। गरम मसाला है, ये हम ऐड कर रहे हैं गरम मसाला। और ये लाल मिर्चें हैं, तो ये टूटी हुई लाल मिर्च, नमक और वो मसाले इसमें मिक्स हो रहे हैं।
बेकिंग सोडा है ये, देख लें व्यूअर्स, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं बेकिंग सोडा। हरी मिर्चें ये हम इसमें डाल रहे हैं, जो कि पहले आपको पहले ही दिखा दिया था। और ये हरी प्याज जो कि हमने काट के अलग से पहले से रख ली। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका हरी प्याज का। और जो उसकी वो जो ग्रीन ग्रीन होती है वो भी सब क्या सब इसको बीच में आप डाल लें तो उसका टेस्ट बड़ा सही मज़ेदार होता है। अब ये जो प्याज देख रहे हैं इसको मैंने अलग से चॉप करके रखा हुआ है, वो उसमें हम ऐड कर रहे हैं। ये देख लें प्याज इसमें ऐड हो रही है। तमाम तरह इंग्रेडिएंट हमारे ऐड हो चुके हैं इसके अंदर। अब हम इसको अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। तमाम तरह मसाले अच्छी तरीके से इसको आप से मिक्स कर लें। तैयार होता है इसी तरह हम इसको भी क्या क्या ऐड किया हमने एक दफ़ा फिर से कह रहे हैं। उसके अंदर नमक डाला है, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें। बेकिंग सोडा हमने ऐड किया। प्याज जो कि ली हुई थी हमने, हरी प्याज हरी मिर्चें, उनको भी हमने बारीक बारीक कुतर लिया था। ठीक है, इसके बाद जो कि प्याज मैंने चॉप की हुई थी थोड़ी सी मैंने वो ऐड की। तो ये तमाम इसमें ऐड किए हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर रहे हैं, इसका मिक्सचर बना रहे हैं। इस तरह से हमने आधे घंटे के लिए ये जो फ्रेंच फ्राइज बनाकर हमने रख दिए हैं नमक और सिरके में। जब तक आधे घंटे तक हमने इसको रखा है, इस तरह हमने ये जो मिक्सचर बना रहे हैं हम इसको भी बना के आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। इसके बाद जो है हम इसको ये जो फ्रेंच फ्राइज है उसको अपने मिक्सचर के अंदर डिप करके हम फ्राई करेंगे। देखने में बहुत कितना ही हमारा मिक्सचर देखें, तमाम मसालों को इस तरह से हमने मिक्स किया है, बिल्कुल एक जान हो गए हैं ये। देखिए मिक्सचर नमक ऐड कर देंगे आप थोड़ी सी इसमें। रेडी हो चुका है। अब आधे घंटे के लिए हम अपना फ्रेंच फ्राइज और मिक्सचर को इस तरह से रख देते हैं और आधे घंटे के बाद हम इसमें ये फ्रेंच फ्राइज को उसके अंदर डिप करके फ्राई कर लेंगे। इस तरह से पकोड़े तैयार होते हैं। हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। आधे घंटे के बाद जा रहा है धनिया पुदीना को फ्रेंच फ्राइज के आलू
तरीके से आप देखें इसको मिक्सअप किया जा रहा है। ये देखें तमाम आलूओं को इस तरह से स्पून की मदद से मिक्स किया जा रहा है ताकि ये जो बेसन हमारा पूरी तरीके से हमारे ये जो आलू है फ्रेंच फ्राइज अच्छे तरीके से देखें आप तरीके से इसका कोटिंग हो रही है। थोड़े करके आप इसको ऐड करते जा रहे हैं अच्छी तरीके से मिक्सअप कर रहे हैं We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways. And to create a song, I don't wanna miss a beat. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways. And ऑयल भी रेडी है और हमारा मिक्सचर भी रेडी है। स्पून की मदद से मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ। पकौड़े बन रहे हैं हमारे। मीडियम फ्लेम आप उसको मीडियम फ्लेम पे आप इसको बनाएं। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. इसमें डाल रहे हैं अपनी फ्लेम को मीडियम करके। हमने फ्लेम मीडियम कर ली। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways. ये आलू तो हमारे वैसे ही अंदर से तकरीबन पक ही गए थे क्योंकि हमने नमक और सिरके में लगा के बस इसको रखा था। तो वैसे ही आलू तो थोड़ा सा ही इसको मीडियम फ्लेम पे हम करेंगे। आलू को बहुत अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से पकना सॉफ्ट हो जाएगा। आप ट्राई करें, बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। नारी में हमें सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है कि बच्चे नहीं खाते। आलू
melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हमारी वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी तरह से आपको ये रेसिपी समझ में आए। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट लाजमी कीजिएगा। To see the horizon, turn us to thousands, तकरीबन and हमारे we'll पकौड़े grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. साथ में इसको लाजमी ट्राई करें। मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। इंतजार रहेगा मुझे आपके कमेंट्स का। बस तकरीबन अब हमारे थोड़े से पकोड़े हैं जो कि तैयार होने के लिए Hold me close till I get तैयार up. हो गई। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. बहुत ही The खूबसूरत storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. कलर आया है इसमें We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. शौक से खाएंगे। And on लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा through the wastelands, कि आपको कैसे लगे। and on अल्लाह हाफिज़।